नेशन टीवी इस वक्त आई हुई है महुआ में और महुआ में जानते हैं कि चुनावी शोरगुल बहुत ज़्यादा जो है तेज है और तमाम प्रत्याशी जनसंपर्क में लगे हुए हैं। खासकर जो सभापति के जो उम्मीदवार हैं वो लोग एक-एक लोगों से मिलना चाह रहे हैं। हालांकि जो लोग तैयारी किए हुए थे पहले से वो लोग मिल चुके हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं जो अभी चुनाव मैदान में कूदे ही हैं और जनसंपर्क लोगों से कर रहे हैं। अभी हमारे साथ एक शख्स जुड़ने वाले हैं, बहुत कम उम्र इनकी है, 28 इयर्स है और ये सभापति के दावेदार हैं। सभापति के दावेदार हैं महुआ से और इनसे हम जानेंगे कि सभापति वाला चुनाव में क्यों कूद गए हैं, चूँकि दिग्गज उम्मीदवार सभी चुनाव मैदान में हैं। हर जगह पे लोगों का अपना-अपना दावा है और कैंडिडेट का भी अपना-अपना दावा है चुनाव जीतने का। लेकिन ये भाई जी जो है चुनाव मैदान में कूद गए हैं, महुआ के विकास करेंगे, किस तरीके से करेंगे, यही मुद्दा को हम इनसे जानेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम कुंदन यादव हुआ और मैंने अपनी राजनीति जो है शुरुआत की इसके पीछे जन सेवा की जो भावना है मेरे अंदर वो थी। मैं जब मुझे नॉलेज हुआ और जब मैंने सामाजिक परिवेश को देखा, तो देखा कि जो नेता समाज से उठकर जाते हैं, समाज उसे उन्हें नेता बनाता है, वो फिर जन सेवा के लिए नहीं आते हैं। वो सत्ता के सुख भोगने लगते हैं और जन सेवा की जो भागीदारी होती है वो कहीं पीछे छूट जाती है। और ना ही जनसेवा हो पाता है और ना जन विकास हो पाता है और नेताजी की पूँजी जो है वो दिन-रात और चौगुनी हो जाती है। तो मेरा मेन मकसद जनसेवा ही है और महुआ नगर परिषद की जनता से मैं 6 महीने से मिल रहा हूँ, जनसंपर्क कर रहा हूँ और एक अच्छा-सा माहौल है और सभी लोगों का ये कहना है कि इस बार परिवर्तन लाना है और युवा को मौका देना है और सभी लोगों का, बुजुर्गों का हो, युवाओं का हो, सभी लोगों का प्यार और स्नेह मुझे मिल रहा है। मेरा नगर परिषद चुनाव में आने का एक मकसद है और मेरा जो संकल्प है, उसमें मैंने सर्वप्रथम जो संकल्प रखा है, उसमें सरकारी योजनाओं को हर जनता तक पहुँचाना। जैसे कि वो सरकारी आवास हो, जो बीपीएल परिवार को मिलता है या फिर शौचालय की सुविधा हो, वो कोई किसी जनप्रतिनिधि के पास से नहीं मिलता है, वो सरकार की जो सुविधा है, वो आम लोगों को दी जाती है। तो उसमें किसी प्रकार के माँग के जो होता है, उसको दरकिनार करते हुए जन सेवा में, जन विकास में इन योजनाओं को जनता तक मैं लाने का प्रयास करूँगा। उसके बाद आपने देखा होगा कि नगर पंचायत के बाद महुआ नगर परिषद बन गया, लेकिन अभी भी सारे वार्डों में नाले का निर्माण नहीं हुआ है। जब बारिश होती है तो पानी जल जमाव है वो लग जाता है, आमजनों को परेशानी होती है। तो सारे वार्ड में नाले का निर्माण करवाना और इसके बाद लाइट की व्यवस्था करवाना। शाम होते ही पूरा जो है वो महुआ अंधकारमय हो जाता है। गली में जाइएगा तो फिर लाइट की व्यवस्था होगी और इसके बाद मेरा एक जो संकल्प है, आप देखते होंगे कि महुआ में बहुत भीड़-भाड़ इलाका है और बाज़ार में बहुत लोग आते हैं। इसके बावजूद भी गांधी चौक के पास ही सुलभ शौचालय है, जो कि जर्जर स्थिति में है। तो एक अच्छी-सी सुलभ शौचालय जो आएगी, तो जनता को उसकी सुविधा मिलेगी। उसको नए ढंग से किस तरीके से बनाया जाएगा जन सेवा के लिए, उसको मैं लाने का प्रयास करूँगा। विगत कुछ वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि महुआ बाज़ार में छोटे-छोटे फल दुकानदार है या रेहड़ी-पटरी पर वाले दुकानदार हैं, उनको प्रशासन जो है वो हटाने का काम करती है। तो उनको किस तरीके से व्यवस्थित किया जाए, जब मुझे जनता महुआ की आशीर्वाद देगी और मुझे सभापति चुनकर अगर वो लाती है, तो मैं उनके लिए एक मंडी उपलब्ध कराने का संकल्प लेता हूँ कि उनको एक मंडी उपलब्ध हो, जहाँ पे वो रहकर अच्छे से अपना जीवन यापन कर पाएँ। रोज़गार के क्षेत्र में जो मेरा एक मकसद है कि अगर जनता मुझे आशीर्वाद देती है, तो मैं यहाँ की जो बैंक है, जो लोकल बैंक है, जो युवाओं को प्रोत्साहन नहीं दे पा रही है, सरकार बड़ी-बड़ी घोषणाएँ करती है, लेकिन जब आप ज़मीनी स्तर पे आइएगा, तो बैंक के पास जाइएगा, तो वो प्रोत्साहन नहीं देती है। तो मैं व्यक्तिगत रूप से महुआ नगर परिषद उनके साथ बैठकर एक संवाद करेगी कि यहाँ के युवाओं को आप लोन देने का काम कीजिए, प्रोत्साहन देने का काम कीजिए। तो सरकारी योजनाएँ जो बैंकों के द्वारा है, तो इससे छोटे-छोटे उद्योग धंधे महुआ नगर परिषद में सृजित होंगे या विकसित होंगे, तो इनसे लोकल एरिया में रोज़गार का अवसर पैदा होगा। ये महुआ के एक युवा का वादा है, वो अपना बेटा, अपना भाई, अपना भतीजा समझकर मुझे जब भी याद करेंगे, मैं महुआ नगर परिषद की जनता के लिए हरदम उनके सुख-दुःख में हाज़िर होने का काम करूँगा। ये मेरा महुआ नगर परिषद की जनता से वादा है। नहीं, वार्ड वाला जो है शुरुआत तो आपको वार्ड से करना चाहिए था, उपसभापति डायरेक्टे टारगेट कर दिए सभापति वाला लड़ेंगे।
पूरा जो है महुआ की जनता आपको वोट करेगी तभी तो चुनाव जीतिएगा। वार्ड कमिश्नर वाला से शुरुआत करते हैं। क्या ज़रूरी था कि मतलब सभापति वाला चुनाव डायरेक्ट फाइट कर गए? देखिए, वार्ड में आने के बाद आप एक वार्ड को विकसित करते हुए देख सकते हैं। पूरे महुआ नगर परिषद को आप विकसित नहीं देख सकते हैं। एक वार्ड से अगर मैं चुनाव लड़ता और जनता मुझे आशीर्वाद देती और मैं जीत जाता, तो मेरा जो सपना है कि महुआ नगर परिषद का विकास हो, वो नहीं हो पाता क्योंकि जो ऊँचे पद पर बैठे हुए लोग होते, वो मेरा बात मानते या नहीं मानते, ये भी बहुत बड़ा मायने रखता आप है। तो इसमें चूँकि सभापति, उपसभापति डायरेक्ट जो है पब्लिक वोट कर रही है, तो इसमें ऊपर वाला कौन बात मानेगा? आपको नहीं, डायरेक्ट अगर में मैं ये आपका कहने का संदर्भ ये है कि आप ये चुनाव लड़ते, इसमें नहीं लड़ते। मतलब वार्ड वाला चुनाव लड़ के पहले अपना वार्ड में दिखा देते कि क्या काम जो है किया जा सकता है एक वार्ड कमिश्नर के द्वारा, अपने वार्डे के विकसित कर देते। तो उसके बाद जो है जनता देखती कि इसे जब इस वार्ड में तरक्की ये शख्स कर सकता है, तो महुआ का भी विकास कर सकता था। जी, ऐसी कोई बात नहीं है, हर लोगों की राजनीतिक सोच अलग होती है। हर कुछ अपना एक होता है कि मैं इस चीज़ से इस चीज़ लड़ूँ, तो मेरा भी एक सपना था कि मैं महुआ नगर परिषद सभापति से चुनाव लड़ूँ और जो महुआ नगर परिषद ये है, इसका विकास करूँ और ये सरकार जो जिसने घोषणा की, पहले तो ऐसा था कि डायरेक्ट जो है वो वार्ड के जो सदस्य थे, वो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की चुनाव करते थे। लेकिन ये अपॉर्च्युनिटी अचानक से मिली, सरकार ने घोषणा किया, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद ज्ञापन करूँगा बिहार सरकार की कि उन्होंने युवाओं को मौका दिया, हर वर्ग को मौका दिया कि आप सभापति है, उपसभापति और वार्ड, इन तीनों का जो है वो जनता निर्णय करेगी। तो एक अवसर था, एक मौका था और इस बार महुआ जनरल सीट भी था। तो फिर कब चेंज हो जाएगा, तो इस मौका को मैं गँवाना नहीं चाह रहा था। कितना उम्मीद है महुआ की जनता से कितना उम्मीद है? चूँकि जिस तरीके से यहाँ पे और जो दिग्गज कैंडिडेट सब हैं, वो लोग भी खड़े हैं, तो क्या लगता है आपका टक्कर किससे रहेगा? देखिए, मैं किसी दिग्गज से डरने का काम नहीं करता हूँ, चाहे कोई हो। आप राजनीति के सेवा में आते हैं, तो डरने का इसमें कोई मकसद ही नहीं होता है। हर युवाओं को जो है वो डरना नहीं चाहिए और दिग्गजों से डरना कहीं भी दिग्गज है तो वो अपनी जगह पे है। तो राजनीति के एक युवा हैं, तो हर दिन ऐसा नहीं है कि दिग्गज ही राजनीति करते आएँ, युवाओं को भी मौका मिलना चाहिए। अंत में महुआ नगर परिषद की जनता से यही अनुरोध करता हूँ कि एक युवा को आप ज़रूर मौका दें, एक आशीर्वाद दें, स्नेह दें। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। बहुत-बहुत शुक्रिया नेशन टीवी पे एक्सक्लूसिव अब युवा प्रत्याशी कुंदन जी जुड़ गए थे। कुंदन जी ने तमाम दावे किए हैं महुआ के लिए और महुआ की जनता के लिए। हालाँकि चुनाव मैदान में प्रत्याशी सब आए हुए हैं। लोगों का जीत का अपना-अपना दावा है, जो प्रत्याशी सब हैं वो लोग जीत के दावे कर रहे हैं। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि महुआ की जनता किसको वोट करती है और सभापति कौन बनते हैं। नेशन टीवी के लिए महुआ से मैं प्रिंस।